ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन की ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे पार्ट 1 से आगे की कहानी संपेरों की। पार्ट 1 में आर्यनाथ के दादाजी ने अपनी जीवन की कहानी बताते हुए कुछ जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं। उन्होंने बताया कि वे कंधे पर कांबड़ जैसी पिटारी लटकाए एक गांव से दूसरे गांव घूमते। उन्हें देखकर लोग इकट्ठे हो जाते और फिर वे सांपों का नाच दिखाते और नाच के बाद लोगों को दवाइयां भी देते। इस वीडियो में संपेरों की आगे की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। आप तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 17 ओपन करें और इस वीडियो के साथ साथ अपनी किताब के इस पेज को देखें ताकि आपकी आंखों पर अब हम कम क्या करें पढ़े। आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रेवल विद मी एवर सिंस ही वाज अ यंग चाइल्ड। आर्यनाथ के दादाजी बता रहे हैं, आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। He learned to play the bean without being taught. उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। किन्होंने? आर्यनाथ के पिताजी ने। These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। सरकार ने क्या कानून बनाया है कि जंगली जानवरों को कोई नहीं पकड़ सकता और ना ही उन्हें कोई अपने पास रख सकता है। ऐसा क्यों? चलो जानते हैं। Some people kill the animals and sell their skins at high price. कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं। So they made a law against this. इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। किस लिए बनाया गया? ताकि जंगली जानवरों को कोई भी मार ना सके। Now, with this law, how will we earn our livelihood? पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? ये कौन बात कर रहा है? आर्यनाथ के दादाजी। किससे? आर्यनाथ से। दादाजी बोल रहे हैं कि वे इस कानून के तहत सांपों को पकड़कर रख नहीं सकते। We people have never killed snakes and sold their skin. हम संपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। People say that we keep the snakes in bad condition. कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे। What we would never do that we pass on from one generation to another. तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं। जैसा कि आपने अपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा कि बड़े बूढ़े अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को देते हैं, वैसे ही संपेरे भी अपने सांपों की पूंजी को अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। संपेरों की पूंजी क्या हुई? सांप। We even gift snakes to our daughters
when they get married. सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। In our Kalvelia dance, we also have movements similar to the dance of the snake. हमारे कालवेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आर्यनाथ, you will have to make a different life for yourself. आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिंदगी सोचनी पड़ेगी। You have got your father's gift of playing the bean. तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। You and your cousins can form a bean party and entertain people. तुम अपने कजन्स के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो। What do not base this knowledge about snakes you have got from your elders. पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ मत गवाना। तो आर्यनाथ के दादाजी ने आर्यनाथ को क्या करने की सलाह दी? हाँ, उन्होंने आर्यनाथ को एक बीन पार्टी बनाने की सलाह दी। ऐसी सलाह उन्होंने क्यों दी? क्योंकि गवर्नमेंट या सरकार ने अब जंगली जानवरों को पकड़ने या उन्हें पकड़कर अपने पास रखने के विरुद्ध में कानून बना दिया है। ऐसे में आर्यनाथ सांप के नाच वाला कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसके दादाजी ने उसे एक बीन पार्टी बनाने की सलाह दी। और उन्होंने क्या क्या बोला, चलो देखते हैं। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ स्नेक्स। सांपों से ना तो डरने की ज़रूरत है और ना ही नफ़रत करने की। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? तो सांप किसानों के दोस्त कैसे हुए? वे चूहों से किसानों की फसलों को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? सांप या स्नेक चूहे को खा जाता है। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, आल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना। अपने पोते पोती को सुनाने के लिए आपने आर्यनाथ के दादाजी की कहानी को सुना। आपने इस कहानी में जाना कि उनके दादाजी पिटारी में रखकर सांप का नाच दिखाने के लिए गांव-गांव घूमते हैं। जहां वो गांव-गांव घूमते हुए लोगों को नाच दिखाते थे, वहीं वे उन लोगों को दवाई भी देते थे जिन्हें कुछ बीमारियां थीं। दवाई के लिए वो जंगलों से जड़ी बूटियां इकट्ठी करते थे। पर अब सरकार ने कानून बना दिया है कि जंगली जानवरों को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। इसलिए आर्यनाथ के दादाजी आर्यनाथ को एक बीन पार्टी बनाने की सलाह देते हैं। आप अपने बड़ों या ग्रैंड पेरेंट्स से कोई कहानी सुने और उसे कॉपी पर लिखें।
उसके बाद उसकी पिक खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्लास टीचर को सेंड करें। इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी पार्ट 3 में दी जाएगी। हैव ए नाइस डे।